आज हम सीखेंगे फ्रॉक बनाना। सबसे पहले एक बोट नेक लीजिए जिसकी चौड़ाई 9 इंचेस और लंबाई 4 इंचेस है। पेपर पेस्टिंग के इस गले के साइड में जितना भी बाकी का कपड़ा बचा है उसे अच्छे से फोल्ड करके टाका लगाइए और इस गले को तैयार कर लीजिए। गले को तैयार करने के बाद हम चोली लेंगे और चोली के ऊपर इस गले को रखकर इस पर टाका लगाएंगे। ध्यान रहे कि गले की किनारी पर अच्छे से टाका लगाया जाए ताकि गले को अच्छी फिनिशिंग मिले और पहनने के बाद आपके गले का लुक भी अच्छा आए। इसके बाद एक्स्ट्रा बचे कपड़े को हम कैंची के साथ काट लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि गले को मोड़ने में आसानी हो। इसके बाद हम गले के ऊपर फिनिशिंग का टाका लगाएंगे। ये टाका भी गले की किनारी पर अच्छे से लगाना है ताकि आपका गला खड़ा खड़ा ना रहे। गला तैयार होने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम अपना बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। बैक पार्ट रेडी होने के बाद हम फ्रंट और बैक दोनों के मुड्ढे को आपस में जोड़ लेंगे। मुड्ढों को मैंने आधा इंच के गैप पर जोड़ा है ताकि फ्रॉक को पहनने के बाद मुड्ढों पर से कपड़ा खिसके ना। इसके बाद मैंने स्लीव्स ली जिसकी मोहरी की चौड़ाई 12 इंच और लंबाई 15 इंच है। अब एक सेफ्टी पिन लीजिए और उसे मशीन के पैर में अटका दीजिए। ये फ्रिल डालने का एक बहुत ही इजी सा मेथड है। जैसे ही आप मशीन को चलाएंगे आपका कपड़ा फ्रिल देना शुरू कर देगा। तो ये देखिए आपकी इक्वल फ्रिल रेडी है। इसके बाद एक ब्लैक स्ट्रिप लीजिए जिसकी लंबाई 9 इंच है। चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच या 2.5 इंच रख सकते हैं। इसके बाद इस स्ट्रिप को स्लीव के ऊपर रख के हम जोड़ लेंगे और हमारी स्लीव को रेडी कर लेंगे। स्लीव रेडी हो चुकी है। अब आप चोली लीजिए और चोली के ऊपर बाजू का उल्टा भाग इस तरीके से रखिए और इस पर टाका लगाइए। ध्यान रहे बाजू का जो टाका लगाया जाएगा वो आधा इंच से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा। अगर आधा इंच से कम हुआ तो आपका कपड़ा निकलने का खतरा रहेगा और आपकी स्लीव खराब हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर आधे इंच के गैप में स्लीव्स को जोड़ लिया है और आप ये देख सकते हैं कि हमारी स्लीव चोली के साथ जुड़ चुकी है। अब कपड़े को सीधा करते हुए बाजू को सही करके आपस में मिला लीजिए और इसी तरीके से दूसरी बाजू भी लगा लीजिए। ऊपर की चोली रेडी करने के बाद अब मैंने घेरा फैब्रिक लिया जिसकी लंबाई 14.5 इंच है। घेर आप अपने अकॉर्डिंग कपड़ा जितना भी है उतना रख सकते हैं। इसके बाद सेफ्टी पिन वाले मेथड से हम इस घेर में फ्रिल डालेंगे। अगर आप चाहे तो इस घेरे वाले फैब्रिक में सलवार वाली प्लेट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली यही प्लेट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं हमेशा अपने फ्रॉक्स में इन्हीं प्लेट्स को डालना प्रेफर करती हूँ। इसके बाद चोली लीजिए और इस घेरे वाले फैब्रिक को आपस में मिला लीजिए और इस पर टाका कर लीजिए। ध्यान रहे अगर घेरे वाला फैब्रिक चोली वाले फैब्रिक से ज़्यादा पड़े तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट नहीं करना। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसकी प्लेट्स डाल के उसको चोली के साथ जोड़ लेना है। ठीक इसी तरीके से बैक पार्ट में भी चोली के और घेरे के कपड़े को आपस में टाके से जोड़ लेना है और फ्रॉक को सीधा करके सेंटर में फिनिशिंग का टाका लगा लेना है। फिनिशिंग के इस टाके से होता ये है कि कपड़े का जितना भी उठा भाग होता है या खड़ा भाग जो आपके कपड़े में बेकार लुक क्रिएट करता है वो इसे अच्छे से सेट कर देता है और पहनने के बाद आपका फ्रॉक, सूट, कुर्ता जो भी है वो अच्छा लुक देता है। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप जो कि है फिटिंग मार्किंग। फिटिंग मार्किंग इस तरीके की होनी चाहिए कि पहनने के बाद आपका फ्रॉक ना तो आपको ज़्यादा टाइट आए और ना ही ज़्यादा लूज़। मेरी फिटिंग मार्किंग्स हो चुकी हैं। अब मैं इस पे टाका लगा के फ्रॉक को जोड़ लूँगी। ध्यान रहे कि फिटिंग हमेशा बाजू की तरफ से लगानी चाहिए और नीचे टिप तक ले जानी चाहिए। जिनको परफेक्ट फिटिंग देने में प्रॉब्लम आती है मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो सबसे पहले एक कच्चा टाका लगाएं। कच्चा टाका लगाकर आप अपना फ्रॉक, सूट या जो भी आप तैयार कर रहे हैं उसे पहन के आप चेक कर सकते हैं कि उसकी फिटिंग आपको लूज़ है या फिर टाइट, और फिर एक सही परफेक्ट अंदाजे के साथ आप दोबारा से अपने फ्रॉक को, सूट को या कोई भी मटेरियल उसको अच्छी फिटिंग दे सकते हैं। तो ये लो हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है और इसका लुक मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये फ्रॉक मुझ पे कैसा लगा। इसी लुक के साथ मैं अपनी वीडियो यही एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।